हमने जब नतीजा आया था उसके तुरंत बाद थोड़े दिनों में ही ये मांग की थी इलेक्शन कमीशन से कि कुछ बूथ जो हैं वहां पर हम दोबारा काउंटिंग चाहते हैं। मतलब हमें शक है, हमें डाउट है कि समथिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी हमारा वोट ज्यादा आना चाहिए था जो कम निकला है। तो एक प्रोसीजर के तहत तो वो एक्सेप्ट हुआ है। हमें उम्मीद थी कि ये बहुत पहले जो है ये होना चाहिए था। ये जो ईवीएम वीवीपैट का मिलान होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, हमें ये उम्मीद थी, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। आप देखिए कितना समय बीत चुका है पूरे इलेक्शन को। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अब भी ये उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से अगर ईवीएम और वीवीपैट का जिन बूथों की मैंने डिमांड की, अगर वही वोट काउंट किए जाते हैं तो उसमें जो निकल कर सामने आएगा तभी पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ है। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि नतीजा बदल सकता है? देखिए, गिनती सही तरीके से होती है क्योंकि सवाल खड़े होते हैं, पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम पर। आप देखिए, चाहे हरियाणा का इलेक्शन था, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन था, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए। तो ये तो खैर जब मिलान होगा तभी पता चलेगा कि क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। कितने वोटों का आप अंतर मानते हैं? 9 बूथों की आपने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि चाहे एक वोट भी इधर उधर होता है तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चैलेंज होता है। अब देखिए, है ना, क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान है कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपका एक एक वोट सही निकल रहा है तो इलेक्शन प्रोसेस यानी सही है, और अगर एक वोट भी इधर उधर होता है तो इसका मतलब समथिंग गड़बड़ी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है जब मिलाया जाएगा तो।